हनुमान जी को बालाजी के नाम से भी जाना जाता है। सालासर बालाजी धाम राजस्थान के चुरू जिले में स्थित है। यह जयपुर बीकानेर राजमार्ग पर सीकर से लगभग 57 किलोमीटर व सुजानगढ़ से लगभग 24 किलोमीटर दूर स्थित है। इस धाम के बारे में यह प्रसिद्ध है कि यहां से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। सालासर बालाजी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। सालासर में वर्ष भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। मंगलवार व शनिवार और प्रत्येक पूर्णिमा को दर्शनार्थी विशेष रूप से आते हैं। यहां प्रतिवर्ष 3 बड़े मेले लगते हैं। प्रथम चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को श्री हनुमान जयंती के अवसर पर, द्वितीय आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को और अंतिम भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा को मेलों में लाखों श्रद्धालु आते हैं। इस अवसर पर छोटा सा सालासर ग्राम महाकुंभन से कम नहीं लगता। यह घटना सन 1811 की है। सीकर के रूलियाणी ग्राम के निवासी लच्छीराम जी पाटोदिया के सबसे छोटे पुत्र मोहनदास बचपन से ही संत प्रवृत्ति के थे। सत्संग और पूजा अर्चना में शुरू से ही उनका मन रमता था। उनके जन्म के समय ही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि आगे चलकर यह बालक तेजस्वी संत बनेगा और दुनिया में इसका नाम होगा। मोहनदास की बहन कान्ही जी का विवाह सालासर ग्राम में हुआ था। कान्ही जी के एकमात्र पुत्र उदय के जन्म के कुछ समय पश्चात ही वह विधवा हो गई। मोहनदास जी अपनी बहन और भांजे को सहारा देने की गरज से सालासर आकर साथ रहने लगे। उनकी मेहनत से कान्ही जी के खेत सोना उगलने लगे। अभाव के बादल छंट गए और उनके घर हर याचक को आश्रय मिलने लगा। भांजा उदय भी बड़ा हो गया था, उसका विवाह कर दिया गया। तत्कालीन सालासर बीकानेर राज्य के अधीन था। उन दिनों ग्रामों का शासन ठाकुरों के हाथ में था। सालासर व उसके निकटवर्ती अनेक ग्रामों की देखरेख का जिम्मा शोभासर के ठाकुर धीरज सिंह के पास था। एक दिन उन्हें खबर मिली कि डाकुओं का एक विशाल जत्था लूटपाट के लिए उस ओर बढ़ा चला आ रहा है। उनके पास इतना भी वक्त नहीं था कि बीकानेर से सैन्य सहायता मंगवा सकते। सालासर के ठाकुर सालम सिंह की सलाह पर दोनों बाबा मोहनदास की शरण में पहुंचे और मदद की गुहार लगाई। बाबा ने उन्हें आश्वस्त किया और कहा कि बालाजी का नाम लेकर डाकुओं की पताका को उड़ा देना, क्योंकि विजय पताका ही किसी भी सेना की शक्ति होती है। ठाकुरों ने वैसा ही किया। बालाजी का नाम लिया और डाकुओं की पताका को तलवार से उड़ा दिया। डाकू सरदार उनके चरणों में आ गिरा। इस तरह मोहनदास जी के प्रति दोनों की श्रद्धा बलवती होती चली गई। बाबा मोहनदास ने उसी पल वहां बालाजी का एक भव्य मंदिर बनवाने का संकल्प किया। सालम सिंह ने भी मंदिर निर्माण में पूर्ण सहयोग देने का निश्चय किया और आसोटा निवासी अपने ससुर चंपावत को बालाजी की मूर्ति भेजने का संदेश प्रेषित करवाया। इधर असोटा ग्राम में एक किसान ब्रह्म मुहूर्त में अपना खेत जोत रहा था। एकाएक हल का निचला हिस्सा किसी वस्तु से टकराया। उसे अनुभव हुआ तो उसने खोद कर देखा तो वहां एक मूर्ति निकली। उसने मूर्ति को निकालकर एक ओर रख दिया और प्रमादवश उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वह पुनः अपने काम में जुट गया। एकाएक उसके पेट में तीव्र दर्द उठा और वहां छटपटाने लगा। उसकी पत्नी दौड़ी दौड़ी आई। किसान ने दर्द से कराहते हुए प्रस्तर प्रतिमा निकालने और पेट में तीव्र दर्द होने की बात बताई। किसान की पत्नी बुद्धिमती थी। वह प्रतिमा के निकट पहुंची और आदरपूर्वक उसकी मिट्टी साफ की तो वहां वीर हनुमान की दिव्य दर्शन हुए। काले पत्थर की उस प्रतिमा को उसने एक पेड़ के निकट स्थापित किया और यथाशक्ति प्रसाद चढ़ाकर अपराध क्षमा की प्रार्थना की। तभी मानो चमत्कार हुआ। वह किसान स्वस्थ हो उठ खड़ा हुआ। इस चमत्कार की खबर आग की तरह सारे गांव में फैल गई। आसोटा के ठाकुर चंपावत भी दर्शन को आए और उस मूर्ति को अपनी हवेली में ले गए। उसी रात ठाकुर जी को बालाजी ने स्वप्न में दर्शन दिए और मूर्ति को सालासर पहुंचाने की आज्ञा दी। प्रातः ठाकुर चंपावत ने अपने कर्मचारियों की सुरक्षा में भजन मंडली के साथ सजी धजी बैलगाड़ी में मूर्ति को सालासर की ओर विदा कर दिया। उसी रात भक्त शिरोमणि मोहनदास जी को भी बालाजी ने दर्शन दिए और कहा कि मैं अपना वचन निभाने के लिए काले पत्थर की मूर्ति के रूप में आ रहा हूं। पतनाय प्रात ठाकुर सालम सिंह व अनेक ग्रामवासियों ने बाबा मोहनदास जी के साथ मूर्ति का स्वागत किया और सन 1811 में शुक्ल नवमी को शनिवार के दिन पूर्ण विधि विधान से हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की गई। बालाजी का रूप, जिसमें वह दाढ़ी मूंछ, मस्तक पर तिलक, विकट भौहें, सुंदर आंखें,
पर्वत पर गदा धारण किए अद्भुत रूप के दर्शन होने लगे। वर्तमान में मंदिर के द्वार व दीवारें चांदी विनिर्मित मूर्तियों और चित्रों से सुसज्जित हैं। गर्भगृह के मुख्य द्वार पर श्री राम दरबार की मूर्ति के नीचे 5 मूर्तियां हैं। मध्य में भक्त मोहनदास बैठे हैं, दाएं ओर श्री राम व हनुमान जी तथा बाएं ओर बहन कान्ही और पंत सुखराम जी बहनोई आशीर्वाद देते दिखाए गए हैं। कहा जाता है कि करीब 250 साल पहले अपने प्रिय भक्त मोहनलाल से बातें किया करते थे। मंदिर का निर्माण मुस्लिम कारीगरों ने किया था। राजस्थान के चूरू जिले में स्थित सालासर बालाजी भगवान हनुमान जी के भक्तों के लिए एक धार्मिक स्थल है। प्रतिमा पर लगभग 5 किलोग्राम सोने से निर्मित स्वर्ण छत्र भी सुशोभित है। 263 साल से जल रहा है दीपक। प्रतिष्ठा के समय से ही मंदिर के अंदर अखंड दीप प्रज्वलित हैं। मंदिर परिसर के अंदर प्राचीन कुएं का लवण मुक्त जल आरोग्यवर्धक है। श्रद्धालु यहां स्नान कर अनेक रोगों से छुटकारा पाते हैं। मंदिर के अंदर स्थित प्राचीन धूना आज भी जल रहा है। शुरू में जाटी वृक्ष के पास एक छोटा सा मंदिर था। जाटी का वृक्ष इसके नीचे बैठकर भक्त मोहनदास पूजा करते थे। वह आज भी मौजूद हैं, जिस पर भक्तजन नारियल एवं ध्वजा चढ़ाते हैं तथा लाल धागे बांधकर मन्नत मांगते हैं। पावन धाम में प्रत्येक वर्ष की चैत्र पूर्णिमा और आश्विन पूर्णिमा पर मेले लगते हैं। मेले में 6 से 7 लाख लोग एकत्र होते हैं। यह एकमात्र बालाजी का मंदिर है जिसमें बालाजी के दाढ़ी और मूंछ है। सालासर बालाजी मंदिर प्रांगण में 3 जाटी के वृक्ष। इन पेड़ों पर वर्षों से हजारों पक्षी, विशेषकर चिद्धिया नियत समय आती है और उड़ जाती है। भक्तगण इसको भी चमत्कार कहते हैं।